बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकल हैक्स। मैं हूं सहल मुश्ताक। आज हम लोअर लिम्ब का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फेमरल हर्निया, फेमरल वेसल्स, वेन और आर्टरी दोनों आ जाएंगी और फेमरल नर्व है। मैं जो बुक यूज़ करूँ वो BD84 है। आप KLM भी यूज़ करते हैं, SNL भी, जो आपका दिल करे, लेकिन मैं BD84 यूज़ करूँगा। पहला टॉपिक है हमारा फेमरल हर्निया। फेमरल हर्निया पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हर्निया क्या होता है। हर्निया बेसिकली इट इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट फ्रॉम एनी वीकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर आपकी बॉडी की जो स्किन होती है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे एब्डोमेन में तकरीबन 7 लेयर्स हैं, मसल्स भी आए थे, वो वीक हुए थे, तो वहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बल्ज आउट करना शुरू कर देता है। जब वो आपकी स्किन की लेयर्स में चला जाता है तो वो फिर आपको पेन करता है। तो इसी तरह फेमरल कनाल जो है वो भी एक बहुत वीकेंड एरिया है, ठीक है। उसकी पोस्टीरियर वॉल वीक होती है, वहाँ से भी हमारे पास इस तरह लूप नुमा चीज़ें निकल आती हैं। किसी भी बॉडी एब्डोमिनल कंटेंट का हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट का वो मतलब कि लूप बन सकता है। वो फिर बाद में आपको पेन करता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है कि इसको वहाँ पे हम लोग प्लेट्स लगा के दबा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। फेमरल कनाल इज़ पोटेंशियल वीक एरिया इन द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच एब्डोमिनल कंटेंट में बल्ज आउट फॉर्मिंग अ फेमरल हर्निया। वही फेमरल कनाल जो है वो एक पोटेंशियल वीक एरिया। फेमरल कनाल आपको डॉक्टर नुमान ने पढ़ाया है, आपको पता होगा कि क्या चीज़ है फेमरल कनाल। तो वो जो है वो एक वीक एरिया होता है। वीक एरिया का मतलब ये है कि वहाँ पे ना जो स्किन आ रही होती है, जो लोयर्स आ रही होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बल्ज आउट कर जाते हैं, फेमरल हर्निया बना देते हैं। इट इज़ नेवर कॉन्जेनिटल, ये जानलेवा कभी भी नहीं होता, जनरल सी बात है। फेमरल हर्निया इज़ मोर कॉमन इन फीमेल बिकॉज femoral canal is wider which in turn due to wider pelvis and smaller size of the femoral vessels। अच्छा, फेमरल हर्निया जो है ना ये मेल्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है। आप लोग शायद ये बात पढ़ चुके होंगे कि फीमेल्स का जो पेल्विस रीजन है वो वाइडर होता है, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी मेंटेन करनी होती है। उस वक्त भी उनको वाइडर पेल्विस की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से उनकी जो फेमरल कनाल है, क्योंकि सारा कंटेंट तो पेल्विक रीजन का ही है ना फेमरल कनाल वगैरह, तो वो भी उनकी वाइडर होती है। इस वजह से उनको फेमरल हर्निया मोर कॉमनली हो जाता है। हर्निया यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। जहाँ भी हर्निया हो आपका, चाहे एब्डोमिनल हर्निया हो या फेमरल हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया, जहाँ भी हो, हर्निया हमेशा दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक उसकी नेक होती है और एक सैक होती है। नेक वो चीज हिस्सा होगा जहाँ से वो एब्डोमिनल वॉल्स को क्रॉस कर रहा होगा, और सैक वो जहाँ पे वो बल्जिंग बन चुकी होगी। मोस्टली जो कंटेंट हर्निया का होता है वो सैक के अंदर होता है। मोस्ट द कंटेंट ऑफ हर्नियल सैक इज लूप ऑफ बोवल। ये वो लूप ऑफ बोवल आप समझ जाएंगे कि मतलब जो एब्डोमिनल कंटेंट है उसी का लूप बना होता है। लेक्यूनल लिगामेंट कटिंग इज यूज फॉर द स्ट्रेंगुलेशन ऑफ फेमरल हर्निया। ये इसका ट्रीटमेंट है। हम इसको लेक्यूलर लिगामेंट को यूज़ करते हैं कट करने के लिए, ताकि हम लोग फेमरल वॉल को, फेमरल हर्निया को हम लोग, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है उसको प्रेस कर देते हैं, वहाँ पे उसको रोक देते हैं। तो लेक्यूलर लिगामेंट को यूज़ करते हुए हम उसको वहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दूसरी तरफ से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स आ जाती हैं जिनके डैमेज होने का डर होता है, फिर हमारे लिए मसले हो जाते हैं। इसलिए हम लोग लेक्यूलर लिगामेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब फेमरल वेसल्स की बारी आ गई, जिसमें हम सबसे पहले फेमरल आर्टरी यूज़ करेंगे। फेमरल आर्टरी आपको पता होना चाहिए कि किसकी कंटिन्यूशन है। कॉमन एलिक आर्टरी से एक्सटर्नल एलिक आर्टरी निकलती है, ये उसकी कंटिन्यूशन है फेमरल आर्टरी। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल एलिक आर्टरी रन फर्स्ट इन फेमरल ट्रायंगल। आपने फेमरल ट्रायंगल में डॉक्टर नुमान ने आपको बताया होगा कि ये किस कंपार्टमेंट में होती है और कैसे आ रही होती है। एंड देन इन द एडक्टर कैनाल। बेसिकली होता ये है कि जो फेमरल ट्रायंगल है ना, वो आपके जो मसल्स बना रहे होते हैं उसमें से एक मसल होता है जिसको हम लोग एडक्टर मैग्नस कहते हैं। एडक्टर मैग्नस के दरमियान और एक दूसरा एडक्टर मसल होता है, उसमें ना एक कनाल सी बनती है, उसको एडक्टर कैनाल कहते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो एट द हियाटस मैग्ना इट बिकम द पोप्लिटियल आर्टरी। बेसिकली ये इसका कोर्स है। कोर्स आपका फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है 2 नंबर का, कि हियाटस मैग्नस क्या है। एडक्टर मैग्नस एक मसल है, ठीक है। जैसे ही आपकी फेमरल ट्रायंगल एंड होती है ना, तो उसके थोड़ा सा नीचे आके ना एडक्टर मैग्नस में एक होल सा आता है। हियाटस कहते हैं होल को या गैप को। तो वहाँ पे आके ना ये जैसे ही उस जगह से ये आर्टरी गुजरती है, वहाँ से गुजरने के बाद ये पोप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका ओरिजिन है वो एक्सटर्नल एलिक आर्टरी से, जो इसकी टर्मिनेशन है वो पोप्लिटियल आर्टरी है, ठीक है। अब इसकी हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो ब्रांचेस इसकी मुख्तलिफ जगह पे है। सबसे पहले हम ब्रांचेस इन द फेमरल ट्राइंगल देखेंगे, जिसमें हमारे पास 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस आती हैं और 3 डीप ब्रांचेस आती हैं। द सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, ठीक है, ये आपको नाम से बता रहा होगा कि प्यूडेंटल रीजन को सप्लाई करेगी, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब ये कि इसने क्या करना है, जो आपके स्किन की तरफ चीज़ें होंगी, मतलब स्किन की तरफ जो भी आप प्यूडेंटल एरिया में होगी, जो भी पार्ट है उसकी जो स्किन है उसको सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी करेगी। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी,
सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फेमरल आर्टरीज को हम लोग सेपरेट भी डिस्कस करते हैं प्रोफंडा फेमरस आर्टरी को, क्योंकि ये हमारे पास जेनिकुलर एनास्टोमोस, जेनिकुलर एनास्टोमोस हम कहते हैं नी के जो अराउंड एनास्टोमोस होता है उसमें ब्रांचेस देती है, फिर उसके बाद क्रूशिएट और टोंकेंटाइरिक एनास्टोमोस में भी इसकी ब्रांचेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांचेस। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी देखें, ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी थी, इसने स्किन को सप्लाई किया था, जो चीज़ भी स्किन के करीब थी, और जो डीप है वो डीप ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, और मस्कुलर ब्रांचेस मस्कुल को देगी। अब ये आ गई प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, ये आप डायग्राम में ज़रा देखें, ये फेमरल आर्टरी है, यह हमारे पास कंटिन्यू कर रही है, साथ इसके एक पोस्टीरियरली लेटरल पोस्टीरियर एंड से एक ग्रीन कलर की जो निकल, यानी ये प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ब्रांच है, और ये अक्सर यूक्यू आ जाता होता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी डेट सप्लाई ऑल 3 कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एमसीक्यूज भी आता है कौन सा ऐसी ब्रांच है या जो कौन सी ऐसी आर्टरी है जो थाई के तीनों कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, तो वो हमारे पास प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है। अराइजेज फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ फेमरल ट्रायंगल आर्टरी बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट आपके यहाँ पेल्विक जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे कर होता है, जहाँ से आपकी ये लगी होती है फीमर, फीमर बोन जो आपकी लगी होती है उसके साथ ही होते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ से शुरू होता है, ओरिजिन लाइज इन फ्रंट ऑफ द इलियाकस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के इलियाकस कहाँ पर जाके इसका ओरिजिन लाई करता है, वो मसल का नाम है इलियाकस। टर्मिनल ब्रांचेस एनास्मोस विद द पोप्लिटियल आर्टरी, अब इसकी भी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस, ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस आर इन्वॉल्व्ड इन अनास्थमोसिंग, आइदर मेडियल हो, लेटरल हो, 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस सब की सब अनास्थमोस करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अनास्थमोस का मिशन क्या होता है, अनास्थमोस का होता है कि कोलेट्रल सर्कुलेशन को अप सप्लाई करना, अल्लाह ना करे किसी भी कंडीशन में अगर आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कोई भी आर्टरी डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जो कोलेट्रल सर्कुलेशन होती है ये ब्लड सप्लाई को पूरा कर देती है। अल्लाह पाक की तरफ से ये निज़ाम है कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगह पे मुसलसल हमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो अगर कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, कोई डैमेज हो जाती है आर्टरी या ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कोई क्लॉट आ जाता है, तो इन आर्टरीज़ के थ्रू ना ब्लड कंटिन्यू रहता है, ये जो नास्तमोस बना रही होती है। तो अब इसकी ब्रांचेस को हम, ये जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नी के अराउंड अनस्तमोस में इनका फंक्शन होता है। और फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांचेस भी हैं, ये हम लोग आगे जाके एक अनस्तमोस पढ़ेंगे, अनस्तमोस ऑन द बैक ऑफ द लेग, उसमें ये अनस्तमोसिस बनाती हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फेमरल वेन, डेफिनेटली सी बात है, जब आर्टरी की बात हो रही है तो वेन की बात भी लाजमी होगी। अब जो आर्टरी होती है ना वो हार्ट से आपके अपेंडेजेस की तरफ जा रही होती है, यानी कि हार्ट से लेटरली जा रही होती है, दूर दूर जा रही होती है दिल से, लेकिन जो वेन होती है ना वो उसी को फॉलो करते हुए, लेकिन करती उसी को फॉलो है, लेकिन उसके 180 डिग्री पे होती है। मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी से फेमरल आर्टरी निकली है, तो अब हम कहेंगे कि फेमरल वेन से एक्सटर्नल आइलिक वेन में ब्लड जाएगा, मतलब कि उलट हो जाता है, और वेन के लिए हम लोग ट्रिब्यूटरीज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। फेमरल वेन अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द पोप्लिटियल वेन, मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। देखें अब हम लोग पहले फेमरल आर्टरी की बात कर रहे थे कि हाइएटस मैग्नस पे जाके वो पोप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी यही है कि लोअर एंड ऑफ एडक्टर कनाल पे जाके पोप्लिटियल वेन जो है वो फेमरल वेन बना रही है उसके उलट, क्योंकि इसने तो हार्ट की तरफ जाना है तो रूट इसका सेम होगा, एंड एंड्स बाय बिकमिंग continuous with the external iliac vein behind inguinal ligament, यहाँ पे कंटिन्यूस मिसिंग है, सॉरी, बाय बिकमिंग कंटिन्यूस विद एक्सटर्नल आइलिक वेन बिहाइंड द इग्वाइनल लिगामेंट। देखें पहले क्या हुआ था, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी डिवाइड हुई थी फेमरल आर्टरी में, अब क्या हो रहा है, फेमरल वेन जा रही है एक्सटर्नल आइलिक वेन में, एक दूसरे का उलट हो गए, 180 डिग्री को आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ग्रेट सेफनेस वेन है जो कि मेजर पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब को ड्रेन करती है, वेन अकम्पनिंग द डीप ब्रांचेस ऑफ फेमरल ट्रायंगल, प्रोफंडा, प्रोफंडा, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल एंड मस्कुलर ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस के आप नाम नोट करें तो हम लोग शायद ये पढ़ के आए हैं, ये वाली हैं सारी ब्रांचेस। मतलब कि ये आर्टरी है ना, तो जो वेन्स है वो इन्हीं आर्टरीज को कंपनी करती हैं, ठीक है, इन्हीं की जो ब्लड इनकी तरफ ऑक्सीजनेटेड डला रहा था तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हीं आर्टरीज के साथ साथ वापस लेके जाती है। इस तरह लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स वेन है, अभी हमने पीछे लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का पढ़ा, डिसेंडिंग जेनिकुलर और मस्कुलर वेन सेम उसी तरह आ गया। नेक्स्ट अब आ जाता है नर्व, न्यूरोमस्कुलर का लेक्चर हो गया, तो नर्व की फेमरल नर्व की बात कर लेते हैं। ये ब्रांच है, मेजर ब्रांच है, लंबर प्लेक्सिस की इंटीरियर डिवीजन से बनती है, और इसकी रूट वैल्यू L234 है। एट लेटरल बॉर्डर ऑफ द सॉस मेजर इसका ओरिजिन होता है, मूव बिटवीन द इलियाकस एंड सॉस मेजर मसल।
ट्रंक सप्लाई, हाँ। अब इस नर्व की ना सबसे इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये अक्सर आप लोग को एज ए फ्लो चार्ट भी बनाना आ जाता है, जिस तरह ये मैंने दिखाया हुआ ये वाला फ्लो चार्ट, ये बना लें, ये बना लें, आपकी मर्जी है। ये फ्लो चार्ट के तौर पे भी आपको बनाने के लिए आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। होता है क्या है कि जो फेमरल नर्व है ना, जैसे ही ओरिजिनेट करती है लंबर प्लेक्सिस से, तो इसकी जो मेन ट्रंक होता है अपनी डिवीजन से पहले ही दो मसल्स को सप्लाई कर देती है, और उस मसल्स के नाम है इलियाकस एंड सॉस मेजर। ट्रंक सप्लाई इलियाकस एंड पेक्टिनस, सॉरी सॉस मेजर, पेक्टिनस एंड डिवाइड्स इनटू डिवीजन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब एंटीरियर डिवीजन जो ब्रांचेस दे रही है और पोस्टीरियर डिवीजन जो ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर डिवीजन सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है और दो कुटेनियस को देती है। अब जो कुटेनियस होती है ना, वो स्किन को सप्लाई, कुटेनियस मींस रिलेटेड टू स्किन। दो कुटेनियस ब्रांचेस होंगी जो कि स्किन को सप्लाई कर रही होंगी, इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व एंड मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये नाम आपको बता रहा है कि थाई के मीडियल साइड पे होंगी। और मस्कुलर जो है वो सार्टोरियस को सप्लाई करती है, मसल का जो एंटीरियर डिवीजन है वो सार्टोरियस मसल है। पोस्टीरियर डिवीजन में चार मस्कुलर है, हॉल क्वाड्रिसेप टेंडन्स, क्वाड्रिसेप मसल कौन कौन से होते हैं ये आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आपके सारे क्वाड्रिसेप्स आगे, ये वास्टस लेटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालिस और रेक्टस फेमरस, ये चार आपके क्वाड्रिसेप्स होते हैं। तो पोस्टीरियर डिवीजन ने चार मस्कुलर हॉल क्वाड्रिसेप टेंडन दे दिया, एक क्यूटेनियस सेफनस नर्व है, ठीक है, और इसमें एक जॉइंट को भी सप्लाई करती है पोस्टीरियर डिवीजन, आपके पास जो सा हिप जॉइंट और हिप जॉइंट आई थिंक आता है सिर्फ, और शायद नी जॉइंट को भी ये करती है। बहरहाल आप यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये मैंने बीडी का चार्ट लिया है, ये इसी तरह ही सेम सेम बनाना आ जाता है। इसमें कीवर्ड यूज़ किए गए जैसे M1 फॉर मसल 1, C1 फॉर कुटेनियस, इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये नीचे सारा लिखा हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। आपको मैंने क्या बताया कि जो मेन ट्रंक है वो इलियाकस और पेक्टिनस को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखें इन्होंने डायग्राम में दिखाया, इलियाकस और पेक्टिनस आ गया, उसके बाद इसकी डिवीजन होगी। एंटीरियर डिवीजन ने सिर्फ एक मस्कुलर ब्रांच दी है और दो कुटेनियस दिए हैं। अब M1 कौन सा है, सार्टोरियस, ये नीचे लिखा हुआ है। C1 इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई C2 है। इसके बाद अगर हम पोस्टीरियर डिवीजन की बात करें तो तीन मसल, चार मसल को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो जॉइंट्स आ जाते हैं और एक कुटेनियस है। जो मसल है वो M2 मसल्स मींस, M2 के लिए हमारे पास रेक्टस फेमरस, M3 मींस वास्टस लेटरालिस, M4 मींस वास्टस इंटरमीडियस एंड M5 मींस वास्टस मीडियालिस, ठीक है, और M6 एक आर्टिकुलरिस जेनुआई होता है। ये जो मसल्स है ना वास्टस लेटरालिस वगैरह, इनको होल को क्वाड्रिसेप कहते हैं, ठीक है। और कुटेनियस जो इसकी सेफनस नर्व आ जाती है। J1 स्टैंड फॉर, J1 जो है यहाँ पे हिप जॉइंट को शो कर रहा है, और J2 नी जॉइंट को शो कर रहा है। ये आप लोग ना एक दफ़ा बीडी से लाजमी इसको नहीं थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है, वहाँ से आपको फिर सही तरह इसकी समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो M4 मसल है वास्टस इंटरमीडियस जो है, उसके थ्रू भी हम लोग नी जॉइंट को सप्लाई कर रहे होते हैं। जो जॉइंट है ना वो इनडायरेक्टली सप्लाई हो रही होती है मसल्स के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, फेमरल नर्व की आप डायग्राम से भी समझ लें, ये ट्रंक से ब्रांचेस आ रही है, नर्व टू लियाकस एंड पेक्टिनियस ब्रांचेस, और एंटीरियर डिवीजन भी आ गई सार्टोरियस, ये सारी यही बातें लिखी हुई हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आपका लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। एक बात हमेशा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते होते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल यूनियन एक व्हाट्सएप ग्रुप है, काफ़ी अच्छा एक्टिव ग्रुप है। यहाँ पे इनके जो मतलब के एडमिन है बहुत एक्टिव है। आपको कोई भी बुक चाहिए हो, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, तो ये हर वक्त आपका एक्टिव होता है। और इनफैक्ट जो डॉक्टर नुमान है वो इसका हिस्सा भी हैं इस का ना, इनके बल्कि अपना एक उसमें एडमिनशिप भी मिली हुई है इनको, तो आप लाजमी इसको ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू। बाकी आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।